हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन केस ऑफ CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हमें एक्सप्लेन करना है CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव आयंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग एंड देयर ज्योमेट्री। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमारा काम होता है बेटा IUPAC नेमिंग लिखना। यानी हम इस कंपाउंड का सबसे पहले क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। तो आप देखिएगा हमारे पास IUPAC नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, हमारे पास 6 टाइम्स। आप देखिएगा ये हमारे पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यानी एक जैसे लिगेंड्स है हमारे पास। तो आप देखिएगा 6 लिगेंड्स हमारे पास एक जैसे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सा और NH3 को बेटा जब IUPAC नेमिंग में लिखते हैं तो इसको एमीन लिखते हैं। तो हेक्सा के बाद आ जाएगा AMMINE, यानी हेक्सा अमीन। अब आप देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या है, कैटायनिक है। तो कैटायनिक जब कॉम्प्लेक्स होता है तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है उसका जो नाम लिखा जाता है वो सेम लिखा जाता है। तो आप देखिएगा मेरे पास कोबाल्ट जो है वो सेम नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप देखिएगा इसको X मान लिया जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिएगा यहाँ पर X प्लस 6 इंटू NH3। अब NH3, एक NH3 का जो चार्ज होता है बेटा 0 होता है, यानी 6 इंटू 0 और इज इक्वल टू में कितना चार्ज है, +3। तो आप देखिएगा यहाँ से इसका चार्ज आ जाएगा 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +3। यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास +3। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पर +3, और इसी +3 को हम क्या करते हैं, रोमन कैरेक्टर्स में यहाँ पर लिख देते हैं। और पीछे हमारे पास काइंड ऑफ आयन है, ये हमारे पास कैटायन। तो हमारे पास कैटायन होता है या एनायन होता है तो हम पीछे क्या लिख देते हैं बेटा, आयन लिख देते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यानी प्राइमरी वैलेंसी मेरे पास कितने हैं, +3 है। और यहाँ पर आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस कंपाउंड के अंदर बन रहे हैं। अब आप देखिएगा एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 6 NH3 कितने बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो हो जाएगा मेरे पास 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो गया हमारे पास। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी, मेरे पास ऑक्टाहेड्रल आएगी। और जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है मेरे पास, या तो D2sp3 आएगा या फिर sp3d2 आएगा। तो ये आइडिया हमें कोऑर्डिनेशन नंबर से ऑब्वियसली लग जाता है। अब आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। नाउ सेंट्रल एटम, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो मेरे पास क्या है बेटा, कोबाल्ट है, यानी कोबाल्ट। अब इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना आता है बेटा, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो 27 के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा मेरे पास वो आ जाएगा बेटा AR18, और AR18 के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3D4S। अब आप देखिएगा AR18 यानी नियरेस्ट नोबल गैस, इसके कौन सी बेटा, आर्गन है। 18 के बाद अब यहाँ पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स 4S में भरे जाएंगे, कितने हो गए 20, और इसके बाद आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन 3D में भरे चले जाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास कोबाल्ट का ये एलिमेंटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो +3 चार्ज के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोबाल्ट के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब +3 का मतलब है यहाँ पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, कम करने हैं। तो आप देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कम हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा AR18 3D और 4S। तो आप देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से कम करने हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4S 0 और 3D क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप देखिएगा मेरे पास इन ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेते हैं। यानी मेरे पास आएगा यहाँ पर 3D 1 2 3 4 5, 3D हो गया। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4S, इसके बाद आएगा हमारे पास 4P, और 4P के बाद किसका नंबर आएगा बेटा, 4D का नंबर आएगा, 4D 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा,
4d तक हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो NH3 से बन रहा है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, यहाँ पर जो होता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 से अगर हमारे पास बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या आएंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट के साथ जो NH3 काम करता है वो एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड काम करता है। तो आप देखिएगा कोबाल्ट के साथ जो NH3 वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की हम पेयरिंग करते हैं, तो आप देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर होकर यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा, तो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाएगा, इसी के साथ में आ जाएगा। तो आप देखिएगा पेयरिंग करने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप देखिएगा उनको ऑर्बिटल में जब हम फिल करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 2 3 4, ये हो गया 3d। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4s, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4p और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4d। यानी हम अपने अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, तो जिन ऑर्बिटल्स का हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेंगे। अब आप देखिएगा मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी पेयरिंग होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब मेरे पास 2 ऑर्बिटल यहाँ से खाली हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम यहीं से फिल करना शुरू करेंगे। तो आप देखिएगा हमारे पास ये मेरे पास पहला NH3 हो गया, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यानी हमारे पास यहाँ पर 4d ऑर्बिटल्स का यूज़ नहीं हुआ। तो 4d ऑर्बिटल्स का अगर हमारे पास 4d ऑर्बिटल का यूज़ नहीं हुआ है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब आप देखिएगा मेरे पास क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर देखो NH3 हो गया, इसका ये NH3 का है, यहाँ पर भी ये NH3 का हो गया, ये NH3 का है, इधर ऊपर ये NH3 का हो गया और यहाँ पर भी क्या है, ये NH3 का है। तो आप देखिएगा हमने 6 NH3 के 1 2 3 4 5 और 6 NH3 के 12 इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से शो किया है और वैकेंट ऑर्बिटल में हमने फिल किया है। तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यानी यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जिस ऑर्बिटल में क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो रहा है, यानी देखो 2 तो d के ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं यानी d2, इसके अलावा एक s का ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है तो s, और हमारे पास 3 p के ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, d2sp3। अब आप देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल आती है, ऑक्टाहेड्रल। तो इस रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। अब देखिएगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज present, no unpaired electron is present, so it is diamagnetic and colorless। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसमें डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर जो ऑर्बिटल है S से पहले D यूज़ हो रहा है, तो जब S से पहले D ऑर्बिटल का यूज़ होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसमें हमने कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखा। तो IUPAC नेम मेरे पास क्या है बेटा, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसके रेस्पेक्ट में आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो सेंट्रल एटम है उसका चार्ज कितना आया हमारे पास, +3 आया। और कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे थे हमारे पास, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया यहाँ पर 6। और सेंट्रल एटम मेरे पास क्या था बेटा, कोबाल्ट था। अब आप देखिएगा हमें कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, और 27 के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो AR18 3D7 और 4s2। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो +3 चार्ज आ रहा है, तो मेरे पास कोबाल्ट में +3 चार्ज के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा AR18 3D6 और 4s0। यानी हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करने थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने S से कम कर दिए
और एक इलेक्ट्रॉन हमने d से कम कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 3d6 और 4s0। अब आप देखिएगा 3d6, 4s, 4p और 4d, यानी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स को लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है NH3 से, यानी N से बॉन्ड बन रहा है, तो कोबाल्ट के साथ जो N होता है यानी NH3 का N, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास इधर 2, 2 4 और 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड होने के बाद ये वाली 2 ऑर्बिटल वैकेंट रह गई और इधर वाली पीछे वाली ऑर्बिटल्स जो है वैकेंट थी। अब आप देखिएगा हमने यहाँ पर क्या कर लिया, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लिया। अब क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी ऑर्बिटल में यहाँ पर फिल किए जा रहे थे, हमारे पास 2 तो D में यूज़ हो रहे थे, एक S में यूज़ हो रहा था और 3 P में यूज़ हो रहा था। आप देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2sp3। अब D2sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होती है। अब आप देखिएगा यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है, यानी कोई कलर वो शो नहीं करता है। इसी के साथ साथ हमारे पास S के पहले अगर D ऑर्बिटल का यूज़ होता है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।